नमस्कार दोस्तों, मैं एलिना आपका स्वागत करती हूँ एलिना के किचन में। दोस्तों, आज हम बनाएंगे कड़ी पकौड़े जो कि ज़्यादातर लोगों की पसंद हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए मेरे किचन में और बनाते हैं कड़ी पकौड़े। सबसे पहले हम बेसन का घोल तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम एक बर्तन में 1 कटोरी दही ले लेंगे और इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे। फेंटने के बाद इसमें 2.5 बड़ा चम्मच बेसन डालकर मिक्स कर लेंगे। दही और बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच नमक डाल लेंगे और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इन सबको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 400 ml के करीब पानी और इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई गांठ न रहे। अब हमारा बेसन का घोल तैयार हो चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर साइड में रखेंगे। पकौड़े के लिए बैटर तैयार कर लेंगे। इसके लिए एक बाउल में 2 बड़ा चम्मच बेसन, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच नमक, थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसमें 1 छोटी कटोरी चॉप्ड किए हुए प्याज, हरी मिर्च, कुटा हुआ अदरक डालकर अच्छी तरह फेंट लेंगे। आप सोच रहे होंगे मैं फेंटने के लिए क्यों बोल रही हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको सोडा मिलाने की ज़रूरत ना पड़े और ये बिना सोडे का ही सॉफ्ट बन सके। आपको इसको इतना फेंटना है कि जब हम इसे पानी में डालें तो ये तैरने लगे। ये देखिए दोस्तों, ये बैटर बिना सोडे का ही पानी में तैर रहा है। इट मीन्स हमारा बैटर तैयार हो चुका है। गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा लेंगे और उसमें तेल डालकर गर्म कर लेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तब इसमें पकौड़े के बैटर को हाथ से छोटे छोटे पीस करके डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। पकौड़ों को हम धीमी आंच पर अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से भी पक सके। पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं। उसी कढ़ाई में थोड़े से तेल में 1 चम्मच अचार का मसाला, थोड़े से कड़ी पत्ते, 1 छोटी चम्मच चॉप किया हुआ प्याज, 2 हरी मिर्च चॉप किए हुए, 1 चम्मच फाइन चॉप किया हुआ अदरक डालकर फ्राई कर लेंगे। जब यह लाइट ब्राउन हो जाए तब हम इसमें धीरे धीरे चलाते हुए बेसन के घोल को डालेंगे और इसे धीमी आंच पर कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। याद रहे आपको इसे धीमी आंच पर ही पकाना है। अगर आप आंच तेज़ करेंगे तो यह फट जाएगा। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए पकौड़े डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। कड़ी पकौड़ा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए एक पैन ले लेंगे और इसमें थोड़ा रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसमें लच्छा किया हुआ अदरक डालकर फ्राई करेंगे। जब यह थोड़ा पक जाए तब इसमें 3 साबुत लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालकर मिक्स कर लेंगे। तड़का हमारा रेडी हो चुका है। अब इस तड़के को कढ़ी में डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, कढ़ी हमारा कितना अच्छे से बन चुका है और कढ़ी की ग्रेवी भी कितनी अच्छी लग रही है और देखने में भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। दोस्तों, आप भी अपने घर में इस रेसिपी को ट्राई करें और मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।